हेलो दोस्तों, मैं आज प्रयागराज संगम में हूँ और प्रयागराज संगम में हमारे एक ऐसे महानुभाव से मुलाकात हुई जो बहुत ही विद्वान हैं और बहुत ही भारतीय संस्कृति के जाता हैं। उनसे मैं कुछ सवाल कर रहा हूँ, उनके जवाबों को आप बड़े ध्यान सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। सर, आपका नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जनहित इंडिया न्यूज़ संगम पर। सर, कुछ सवाल हैं हमारे आपसे। सवाल एक है कि अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ उससे आप कितने खुश हैं? देखिए, जो चीज़ 500 साल से किसी संघर्ष के बाद मिलता है तो जीवित अवस्था में उसको देखना ही बड़ा सौभाग्य है। कितने लोग पता नहीं इसको देखने की इच्छा रख के चले गए और आज हम लोग देख रहे हैं तो हम उसके लिए बहुत कुछ किए होंगे ये नहीं है, जो लोग किए थे उसका फल हमको मिला। इसलिए हमेशा हम लोग को याद रखना चाहिए कि वर्तमान में हम जो करते हैं उसका फल देर में आ सकता है लेकिन आएगा ज़रूर, और उसको कोई और हो सकता है कि उस फल का जिसको कहते हैं स्वाद ले। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि आज हम लोग जो देख रहे हैं वो हमारे सौभाग्य हो सकता है, प्रारब्ध हो सकता है, लेकिन उसका संघर्ष, उसका जो बलिदान वो हमारे पूर्वजों ने दिया। इसलिए बहुत खुश। इस मंदिर निर्माण का, जो अयोध्या मंदिर निर्माण हुआ है, इसका योगदान, इसका जो श्रेय है, आप किसे देना चाहते हैं? देखिए, ये जो कोटि कोटि हिंदू है उनके अंदर से जो आ रहा था ना, देखिए ऐसा है कि कभी अतीत में कोई भूल हुआ है, किसी आक्रांत ने कुछ किया है, अत्याचार किया है, उसको सुधारने की जिम्मेदारी सबकी होनी चाहिए। और उनमें से कोई पुरोधा निकलते हैं, उनमें से कोई लीड करते हैं, क्योंकि प्रभु ही, नियति ही कहता है कि ये लीड करेंगे। जी जी, सबके उसमें योगदान होता है। जी, हम प्रयागराज संगम से हैं, आप काफ़ी हमारे सीनियर हैं, तो आपको कोई घटना याद है कि प्रयागराज संगम से? देखिए, हमको याद है जब कार सेवा के लिए लोग जा रहे थे तो उस समय रास्ते में कार सेवकों की वेलकम करने में, उनकी खातिरदारी करने में लोग बढ़ चढ़ के भाग गए। और उस समय कार सेवक जो प्रयागराज, आप उस समय बहुत छोटे होंगे, उस समय कार सेवक में ज़्यादातर दक्षिण भारत से आ रहे हैं और उत्तर भारत से भी जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं जा रहे थे, लेकिन प्रयागराज होके जो ज़्यादातर गए हैं ये दक्षिण भारत से आ रहे थे कभी। तो ये अयोध्या कोई एक स्थान नहीं है, अयोध्या हमारे हृदय में है। अयोध्या एक धाम है, इसको हमको हृदय में ग्रहण करना चाहिए और पूरे विश्व के लोग को इसको, और आप अगर देखेंगे पूरा विश्व राम मंदिर के लिए बहुत खुश है। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने, कांग्रेस ने, सपा ने, इन्होंने विरोध किया। इनको बहुत ज़्यादा तवज्जो देना ही नहीं चाहिए। जी जी, हम किसी नेता को, हम कुछ नहीं है क्या? जी जी, हम पढ़े लिखे नहीं है क्या? जी जी, हम इस भारत के भारतीय, मतलब कि वो नहीं है क्या, भारतवासी है नहीं क्या? जी जी, हमारा बुद्धि नहीं है क्या? जी जी, हम उन लोग को, इनको तवज्जो नहीं देना चाहिए। जी जी। इसी कड़ी में काशी और मथुरा है। काशी और, देखिए, अगर ईमानदारी से कोई कहे तो काशी, मथुरा, अयोध्या ये तीन कोई जगह नहीं है, ये हमारे हृदय में बसा हुआ धाम है। तो ये धाम तो किसी गलती को अगर किसी ने किया है तो आगे बढ़ के सब लोग मिल के इसको समाधान तुरंत कर देना चाहिए। इतना सहिष्णु कौम शायद और कहीं नहीं हो। तो जो ज्ञानवापी का भी सर्वे आया है ASI का, तो उसमें, उस सर्वे में तो साफ साफ लिखा गया है। देखिए, ज्ञानवापी का सर्वे आया है, ये एक वैज्ञानिक तरीके से जानने की प्रयास है, लेकिन काशी का, बनारस का या यही प्रयागराज के लोगों को पूछेंगे तो हर कोई कहेगा, यहाँ तक कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भी कहेंगे कि हाँ, इसके नीचे एक मंदिर था। ये तो एक जो कानूनी प्रक्रिया चलता है उसके तहत है, वरना सर्वे नहीं हुआ था तो क्या नहीं था, उसके नहीं थे। जी जी, हाँ, तो कानून पे भरोसा है? देखिए, एक भरोसा तो सफल फलीभूत हुआ है। जी जी, तो भरोसा होना। मोदी जी भी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा होता है कि नियति तय करता है कि किसी देश का उत्थान कैसे होगा, किसी देश का पतन कैसे होगा। तो नियति ने तय किया है कि भारत का उत्थान होना चाहिए। बहुत दिनों तक शोषित रह गया, पीड़ित रह गया, अब वो उत्थान करेगा। तो ये उम्मीद की जाए कि ज्ञानवापी में एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण होगा आगे चल के? ये
जिस समय राम मंदिर के लिए संघर्ष कर रहे थे तब भी लोग पूछते होंगे उन लोगों को कि राम मंदिर में बनेगा कि नहीं जी, तो उन लोग कहे थे कि हम देखे ना देखे लेकिन ये बनेगा जरूर, बनेगा। तो ये बनना है। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनहित इंडिया न्यूज़ संगम पर, और उम्मीद है कि हम सब एक भव्य मंदिर का निर्माण देखेंगे आगे। बिल्कुल। थैंक यू।